हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एन के नंबर 1 स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, ये हमारी रीजनिंग की क्लास है, स्टार्ट हो रही है। तो फटाफट से आप हम दोस्तों में शेयर कर दीजिए और फटाफट से आ जाइए। फटाफट से हमारी क्लास है, लाइव हो रही है, फटाफट से आ जाइए। और ये क्लास का है तीसरा दिन है। हमारी जो तीसरी क्लास है ये पीटीटी और बीएसटीसी 2021 के लिए क्लास हो रही है। 150 में से 150 नंबर की आपकी तैयारी की जा रही है। और ये आज टॉपिक हमारा सीरीज, और ये नीरज वर्मा यानी कि मेरे द्वारा करवाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सबसे पहले आपको करना क्या है। सबसे पहले जो आप नए आए हैं या जो आज नई विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पर, तो पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसी ही क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को लगातार देखते रहिए और सभी क्लासेस लेते रहिए अगर पीटी में सिलेक्शन लेना है तो। और सब्सक्राइब के साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। तो अभी स्टार्ट करते हैं जो आपकी क्लास है, और फटाफट से स्टार्ट करते हैं, बिना देरी के आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो टॉपिक है वो आज हमने लिया है सीरीज़। तो सीरीज़ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है सीरीज़ में, ओनली बस आप कुछ दिमाग लगाना है और आपके जो क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। तो ओनली बस आपके जो माइंड बेस है ये क्वेश्चन होते हैं। तो सीरीज़ है, सीरीज़ की कोई परिभाषा नहीं है, आप जानते हो सीरीज़ की परिभाषा है छोटी सी है कि सीरीज़ में आपको नंबर दिए होंगे जिनमें कोई ना कोई आपको संबंध होगा। उन संबंध को पहचान कर आपको अगला नंबर छांटना होता है। इसके बाद आपका जो संख्या कुल अब 3 है, जो है आपके भाग हैं इसके। तो एक है संख्या श्रृंखला, एक है अक्षर श्रृंखला, एक है मिश्रित श्रृंखला। तो संख्या श्रृंखला है जिसमें आपके नंबर दिए होंगे, यानी 1 2 के आसपास कुछ दिया होगा। फिर उसमें आपको कुछ छांटना होता है कि इनमें कौन क्या अंतर है, इनमें क्या डिफरेंस है, मतलब क्या इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो लगातार इनमें लग रही है। और इसके बाद में आपको एक कोई सा भी आपको पद दे दिया जाएगा, वो पद आपको पता करना है कि कौन सा पद है। ऐसे ही अक्षर श्रृंखला है, अक्षर श्रृंखला में आपको कुछ अक्षर दे दिए जाएंगे। अक्षर के बाद में आपको बोला जाएगा कि इसके बाद में कौन सा अक्षर आएगा। तो अक्षर को भी आप वैसे ही जैसे संख्या को करना है वैसे ही अक्षर को करना है, लेकिन इसमें संख्या नहीं अक्षर होंगे। मिश्रित श्रृंखला होगी जिसमें आपके जो अंक होंगे वो भी होंगे 1 2 3 4, और साथ में जो आपके अक्षर होंगे ABCD आपके वो भी होंगे, दोनों आपके इसमें मिश्रित होंगे। सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई भी आपको तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर आपके सबसे पहले क्वेश्चन आपके स्टार्ट करते हैं। तो जिनको एक क्वेश्चन आते हैं वो फटाफट कमेंट कर सकते हैं। तो 17 से जो 21 क्वेश्चन हैं वो आपके जो मैंने पहला भाग बताया है उस पर आधारित है। जो पहला भाग आप जो संख्या श्रृंखला है उस पर आधारित आपके जो 17 से 21 क्वेश्चन आपके हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला 27 125 और 343। तो इनमें आपको 5वां पद छांटना है। तो जिनको आता है फटाफट से कमेंट बॉक्स में हमारा लाइव चैट है उसमें फटाफट से आप कमेंट कर देंगे। फटाफट से जिन्होंने आता है ये क्वेश्चन फटाफट से आप कमेंट कर देंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो बताता हूँ कि 1 है यहाँ पर, ये 1 का क्यूब है। ठीक है दोस्तों, और 27 है वो 3 का क्यूब है। साथ ही में जो 125 है वह 5 का क्यूब है। ठीक है, और जो 343 है वो है 7 का क्यूब है। तो इनमें 2 2 का अंक अंतर हो रहा है, जिनमें आपके 3 का क्यूब आ गया, फिर आपका 5 का आ गया, फिर आपके जो 7 का आ गया। अब आपका आना चाहिए 9 का। ठीक है दोस्तों, अब आपका 9 का आएगा। तो 9 का क्यूब होता है 729। तो 729 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 18 क्वेश्चन आपके सामने है। 18 क्वेश्चन क्या कहता है कि 8 27 125, फिर आपको वार्ड दिया जाएगा, यानी कि यह पद आपको छांटना है। इसके बाद में आएगा 1331। तो आपको ये 18 क्वेश्चन करना है। जिनको भी आता है वो फटाफट से लाइव चैट में अभी निकाल के बताइए मुझे, फटाफट फटाफट। तो जी 8 है, ये है 2 का क्यूब है। साथ ही में जो 27 है ये आपका 3 का क्यूब है, और जो 125 है वो आपका 5 का क्यूब है, और जो 343 आपका 1331 है वो आपका 11 का क्यूब है। तो आपको ये कुछ संख्याएं दे दी गई, यानी कि आप पहचान लीजिए 2 3 और 5, और बाद में एक संख्या और आएगी, उसके बाद में आएगी 11। तो ये अभाज्य संख्याओं के आपके जो है घन दिए हुए हैं। अभाज्य संख्या इसमें एक छूट रही है जिसका नाम है 7। तो 7 का क्यूब और आएगा, तो 7 का क्यूब होता है 343। तो आपका राइट आंसर 343 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपका 19वां क्वेश्चन है कि 1 8 3 16 5 32
वाट और 64। फटाफट से अब ये क्वेश्चन कीजिए। इसमें आप पहले बता दो कि इसमें दो श्रृंखलाएं हैं, दो श्रृंखलाओं को अलग अलग करना है, एकांतर अंकों की श्रृंखलाएं हो रही हैं इसमें। तो फटाफट से कीजिए, इसमें आपकी दो श्रृंखलाएं होंगी। तो इसमें होगा क्या कि जैसे एक है उसमें 3 है, तो इसमें हम जोड़ रहे हैं 2, ये आपकी पहली श्रृंखला है। उसके बाद में आपको 3 में आप जोड़ रहे हैं 2, 2 5 हो गया, तो इनमें यहाँ पर आपको आना चाहिए 7। ठीक है दोस्तों। और दूसरी जो श्रृंखला है वो 8, 8 का 2 गुना, और जो 16 है 32, उसका 2 गुना हो जाएगा 16 का, और 32 का 2 गुना 64 हो जाएगा। तो आपकी दो है, दो श्रृंखलाएँ बन रही है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछ जाते हैं। आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इसमें से, आपके थोड़े हार्ड पूछे जाएंगे, तो आपको दो श्रृंखलाओं को भी ध्यान रखना है, इसमें दो श्रृंखला भी आ सकती हैं। तो आपका जो 20वां क्वेश्चन है वो है 20, 20, 19, 16, 17, 13, 14, 11, उसमें बाद में आपकी दो संख्याएं आपको छाड़नी है। तो फटाफट से जिनको आता है, इसमें भी आपकी दो श्रृंखलाएं हैं, दो श्रृंखलाओं ज़्यादातर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फटाफट से आप आंसर दीजिए। तो इसमें पहली श्रृंखला देखेंगे, तो पहली श्रृंखला है उसमें से माइनस का एक घट रहा है, इसके बाद में आपके 2 घट रहे हैं, इसके बाद में 3 घट रहे हैं, तो इसके बाद में आपके जो घटना चाहिए वो घटना चाहिए 5, आपका जो 4 घटना चाहिए, यानी कि आपका माइनस का 4 होना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा आपका 10 आंसर बिल्कुल राइट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में दूसरी श्रृंखला बन रही है, वो है पहले 20, 16 जो 4 घट रहे हैं, और इसके बाद में आपके जो घट रहे हैं वो 3 घट रहे हैं, यानी इसके बाद में आप घट रहे हैं वो घट रहे हैं 2, फिर इसके बाद में घटेगा आपका 1, तो 1 घटेगा तो फिर आपका 10 आ जाएगा। 10 आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप ऐसे ही कर सकते हैं। और इसके बाद में आपका जो 21वां क्वेश्चन है वो है 5, 27, 7 वॉट 9, 343, 11, 729। तो इसमें भी आपको बता दूं कि इसमें भी दो श्रृंखलाएँ हैं। आपको इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिखिए। तो पहली श्रृंखला में आपके प्लस में 2, फिर बाद में प्लस में 2। ठीक है। तो इस दोस्तों इसमें आपके इस प्रकार से आपके बुझ जा रही हैं। लेकिन आपको दूसरी श्रृंखला देखनी है। दूसरी श्रृंखला में आपके वाट आ गया, फिर बाद में वाट से आपका जो 343 आ गया, और 343 से आपके सीधा 229 आ गया। तो हिसाब कर सकते हैं, 3 इसमें 3 का क्यूब है, ये आपका होना चाहिए 7 का क्यूब, और ये आपका हो जाएगा 9 का क्यूब। ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पर आपको होना चाहिए 5 का क्यूब, क्योंकि दो में आपकी जो है क्यूब बढ़ रहे हैं, यानी कि दो संख्या बढ़ेगी उनके क्यूब किया जा रहा है। अब आ रही है आपकी अक्षर श्रृंखला। अक्षर श्रृंखला को करने के लिए आपको जो ABC है उनका जो मान आपको याद रखना होगा। A का मान 1, B का आपको 2 रखना है। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद कर लेंगे। सभी को आप A to Z याद कर लीजिए। 1 से लेकर 26 तक जो आपकी संख्याएँ हैं उनके आधारित आप याद कर लीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि K का कितना नंबर होगा। तो उससे आप बहुत से रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेंगे। 10 से 15 क्वेश्चन आप रीजनिंग के कर सकते हैं अगर उससे आप याद कर लेंगे तो आपका जो 22वां क्वेश्चन है वो है Z। तो Z है 26वां, यानी लास्ट अक्षर है। ठीक है। और जो S है वो है आपका 23वां, T है 20वां, और Q है ये है 70वां। ये क्यों है, सॉरी, ये आपका जो है ये क्यों है। ठीक है दोस्तों, ये आपका ओ नहीं है, ये आप क्यों है। और इसके बाद में आपका सॉरी ये ओ ही है, या क्यों है, ये होगा। इसमें भी दो श्रृंखलाएँ आपकी हो रही हैं। तो ये क्यों है आपका ये है। ठीक है दोस्तों। तो आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा W है वो -3 हो जाएगा। इसमें से हम फिर T -3, फिर ये -3। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार सबके माइनस के -3 हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपके -3 आप करेंगे तो यहाँ पर आपके आएगा N। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में आपका आएगा C। तो आपका आंसर होगा वो होगा NC आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा NC हो जाएगा। इसके साथ में आपका जो 23वां क्वेश्चन है वो है BED। तो आपका जो अब इसमें आपकी जो श्रृंखलाएँ हैं वो 3 बन रही हैं, लेकिन हाँ 3 ही बन रही हैं कि इसमें आपके 3 जोड़ दिए गई, इसमें आपकी 3 जोड़ दी गई। इसमें आपके हैं वो 1 घटा दिया गया। इसके बाद में आपके जो किया जाता है
ये अब इसमें आप अलग कर लीजिए, इसे आप अलग कर लीजिए, फिर बाद में इसमें आप फिर 3 जोड़ दीजिए, फिर इसमें 1 घटा दीजिए, ये आपका हो जाएगा। तो इसमें और इसी प्रकार से इसे करेंगे तो इसमें 3 जोड़ दीजिए और फिर आप जो इसमें से 1 घटा दीजिए, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ जो आपका आंसर है इसी प्रकार होगा। तो इसके लिए आपका जो आंसर आ जाएगा वो होगा कि पहले में तो आपका आ जाएगा एफ में आपको 3 जोड़ना है, तो एफ में आप 3 जोड़ेंगे तो आपको आएगा आई, और आई में से आप अब एक हटा देंगे तो आ जाएगा एच। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद में जो जे है उसमें आपको 3 जोड़ना है, तो जे में आप 3 जोड़े तो आएगा एम, और एम में से आप एक हटा दोगे तो ये आएगा एल। ठीक है दोस्तों। तो आपके इक्वेशन इस प्रकार से आई और एम आपका राइट आंसर है। इसके बाद में आपका 24वां क्वेश्चन है वो है बी एफ एच जे डी एफ जे एन पी और यहाँ पर टी आपका जो वाट है वो दिया गया है, तो आपको करना है। तो सबसे पहले आप जिनको आता है वो फटाफट से कीजिए, फटाफट से जिनको ये आता है फटाफट से कीजिए। तो इनमें सब में जो चीज़ कॉमन है वो पहले मैं बता देता हूँ आपको। सब में जो चीज़ कॉमन है, बी एफ से 4 अंक बड़ा है और एफ ऐसे, यानी जो बी है वो एफ से 4 अंक छोटा है और एफ एस से 2 अंक छोटा है। जेड डी से, जेड है जो डी से 4 अंक छोटा होगा, क्योंकि जेड जो 26 होगा 26 के बाद में आपका इसी संख्या में 1 आ जाएगा, तो आपका जो ये है छोटा होगा। तो जेड है और डी से 4 अंक ही छोटा होगा, और जो एफ है वो आपका डी से 2 ही अंक बड़ा है। तो इनमें से आपका जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 4, फिर आपका प्लस का 2। इसी प्रकार से सब में ये आप इसमें भी यही होगा। इसके बाद में टी में आपको 4 जोड़ देने हैं, तो टी में आप 4 जोड़ोगे तो आपका जाएगा एक्स, और एक्स में फिर आपको 2 जोड़ना है, तो एक्स में आप 2 जोड़ोगे तो आप आएगा जेड, तो आपका एक्स जेड आपका जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपको जो कुछ कलर दिए हुए हैं ये हुए हैं, लेकिन इसमें आपके वही लगेगी, आपके अक्षर समूह है उसमें ही आपकी लगने लगेगी। सबसे पहले लिखा गया है रेड, फिर लिखा गया ब्लू और फिर लिखा गया येलो। तो फटाफट से जिनको आता है वो फटाफट से लाइव चैट में कमेंट कर देंगे, फटाफट से कमेंट कर देंगे, फटाफट से फटाफट से। तो देख रहे हैं इनमें से इसमें 3 अक्षर थे, इसमें 4 अक्षर है और इसमें 6 अक्षर हो गए, तो इनमें से 5वां अक्षर कहाँ गया। तो इनमें से एक ही ऐसा जो है क्वेश्चन, एक ही ऐसा आंसर है जिनमें से 5 आपके आ रहे हैं, यानी 5 अक्षर आपके आ रहे हैं, तो आपका यही है। इसी प्रकार के आप क्वेश्चन बुझ जाते हैं जो आपकी कोई मतलब नहीं होता जिन क्वेश्चनों का, जिनका कोई वही आपके बुझ जाते हैं। अब आपका 26वां क्वेश्चन है वह है आपके जो दिए गए हैं बी ए बी, और फिर बाद में दिया गया ए बी ए, और फिर दे दिया गया बी ए। तो जिनको आता है फटाफट से कमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर जो आपके कुल अक्षर हैं वो 15 अक्षर हैं, यानी आपके जो कुल अक्षर होते हैं वो आपके 15 अक्षर होते हैं, और आपके जो समूह है वो 3-3 के समूह आपके बनाए गए हैं, यानी 3-3 आप समूह बना लीजिए। 3-3 का ये एक समूह बन गया, और इसके बाद में आप 3 का समूह बनाएंगे तो इसमें आप एक इधर से कटेगा, एक इधर से, और इसके बाद फिर 3 का बना लीजिए, फिर 3 का आपका ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आपको 3 समूह इस प्रकार से बनेंगी। हाँ, 3 यहाँ से बनेगा, और सॉरी यहाँ से आपका तीसरा समूह बनेगा, और इसके बाद में एक यहाँ से आपके 3 समूह आपके इस प्रकार से बनेंगे। तो पहला समूह क्या कह रहा है कि बी ए बी, यानी बी की बी 2 है यहाँ पर, और जो ए है वो 1 है। तो यहाँ पर बी बी 1 और आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले में आया कि ए 2 होंगे, बी 1 होगा। ठीक है दोस्तों। और दूसरे में आया कि बी 1 होगा, बी 2 होंगे, और ए ही जो आपका है 1 होगा, और बी 2 आपके 2 हो जाएंगे। और तीसरे में आएगा वो बी 1 है और ए बी है वो 1 है, तो आपको बी 2 कर देने हैं। इसी प्रकार आपको 2 में करना है, तो आपको चारों में बी आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 27वां आएगा वो आएगा ए, यानी ए, फिर बाद में आपको दिया गया है ए बी ए, फिर आपका दिया गया है बी। तो इसमें कुल मिला के आपके 16 जो अक्षर है उन्हें हम 4 भागों में बांट लेते हैं। 4 भागों में इस प्रकार से हम उन्हें बांट लेंगे।
ठीक है दोस्तों, हम 4 भागों में इस प्रकार से हम उन्हें बांट लेते हैं। ये बट गया और इसके बाद में आपके ये बढ़ जाएंगे। तो आपको पहला देखिए आप कि इसमें आपके 2 ए हैं, तो यहाँ पर बी की कमी है, तो यहाँ पर बी 2 हम बी रख देते हैं। और इसके बाद में हम यहाँ पर 2 बी तो हो गए, लेकिन ए की कमी है, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ए। ठीक है, यहाँ पर 2 बी, यहाँ पर 1 ए, और इसके बाद में आपके जो बी हैं वो दोनों हैं, लेकिन ए एक ही है, तो यहाँ पर ए को रख देंगे। और आपके 2 ए हैं, यहाँ पर बी एक ही है, तो यहाँ पर वो रख देंगे, बी रख देंगे। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी बी ए बी। आपका ये है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका 28वां क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में से कौन सा भिन्न अक्षर समूह है। तो आपका जो निम्न श्रृंखला में से कौन सा भिन्न अक्षर समूह है, यानी अब इसमें से आपको छांटना है कि आपको कौन सा अक्षर है जो भिन्न है, यानी मेल नहीं खाता इस श्रृंखला से, आपको वह छांटना है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पहले आप अलग अलग कर लेंगे, जो अंक हैं उन्हें आप अलग अलग कर लेंगे, जो आपकी वो है आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें अलग अलग कर लेंगे। तो आपको 3-3 पार्ट हो जाएंगे, इनमें भी आपके 3-3 पार्ट हो जाएंगे। तो पहला पार्ट देखेंगे, यहाँ पर 4 बढ़ा दिया गया, फिर आपका 4 बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो अब आपका 4 बढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके 4 बढ़ाए गए, फिर आपके 4 बढ़ाए गए, तो इसमें आपको 4 बढ़ाना चाहिए, तो 4 बढ़ने 13 आएंगे, तो 13 फिर बाद में आपके 4 बढ़नी चाहिए, तो फिर 13 में 4 बढ़ेंगे, तब आएगा आपका 17। तो आपका जो 15 है ये बिल्कुल गलत आंसर है। तो आप पहले ही आप अंक में लगा सकते हैं कि आपका ये गलत आंसर, तो सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा, इसमें भिन्न है। और इन अक्षरों में से कौन सा अक्षर समूह आएगा, यानी रिक्त स्थान पर कौन सा आएगा। तो रिक्त स्थान पर आप पहले अंकों को लगाइए। तो अंकों में आप यहाँ पर आपको 5 जोड़ दिए गए, इसके बाद आपको 7 जोड़ दिए गए। 7 जोड़ने के बाद में आपको यहाँ पर आप 9 जोड़ दिए जाते हैं। आपके यहाँ 9 जोड़ने के बाद में आपको 11 जोड़ देते हैं। तो अब आपको 13 जोड़ने चाहिए। तो आपके 34 में है वो आपके 13 जोड़ने चाहिए। तो आप 34 में 13 जोड़ेंगे तब आएगा आपके 47। ठीक है दोस्तों, तो आपके 47 आपका जो आंसर होगा वो बिल्कुल राइट होगा। तो 47 आपका, लेकिन आप 47 के आपके दो आंसर हैं, तो आपका एक और ऑप्शन लेना। तो आप अंक वाला है दूसरा ले लीजिए। तो यहाँ पर आपके 2 बढ़ा दी गई, फिर आपके 2 बढ़ा दी गई, फिर आपके 2 बढ़ा दिए गए, और इसी के साथ फिर आपके 2 बढ़ा दिए गए, और इसके साथ ही आपके 2 और बढ़ने चाहिए, तो 15 आना चाहिए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आएगा 3 होगा आएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में आपका जो 30वां क्वेश्चन है वह है कि आपको वहीं छांटना है कि आपके जो रिक्त स्थान है वहीं छांटना है। तो पहले आप अंकों वाली संख्या ले लीजिए। तो अंकों में पहले 2 बढ़ाए गए, फिर आपके 3 बढ़ा दिए जाते हैं, फिर आपके 4 बढ़ा जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपके 5 और बढ़ाने चाहिए। तो यहाँ पर 12 से आप 5 बढ़ाओगे 12 में, तो आपके जो 17 है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 17 है वो आपके 3 ऑप्शन है। आपके जो 17 के जो आपके 3 ऑप्शन हैं, तो आपको 3 में से एक और छांटना होगा। और 3 छांटने के लिए पहले आपको फिर दोबारा आपको वो करना होगा, फिर आपको वो करना होगा। जैसे एक अभी आपने अंक वाली की थी, फिर आपको अल्फ़ाबेट्स और करने होंगे। तो एक अल्फ़ाबेट जो सामने वाला है वो अभी अल्फ़ाबेट ले लेता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो अल्फ़ाबेट है वो तो आपके 2 बढ़ रहे हैं यहाँ पर, फिर आपके 2 बढ़ रहे हैं अल्फ़ाबेट। आर में आपके 2 जोड़ देंगे तो फिर डी आ जाएगा, फिर आप टी में 2 जोड़ देंगे तो फिर वी आ जाएगा, और फिर वी में आप फिर 2 जोड़ देंगे तो आपको यहाँ पर जो आना चाहिए वो होगा एक्स। तो एक्स आपका जो आंसर होंगे वो आपका, फिर आपके जो आंसर हैं वो 2 हैं। तो आपके जो एक्स वाले आंसर भी आपके 2 आ गई। तो आपके एक्स में भी आपके 2 आ गए, और इसके साथ में आपके जो है अब आपको तीसरा वाला भी करना होगा। और जो सी है वो आपका जो सी के बाद में आपका एफ दिया गया, यानी 3 बढ़ रहे हैं, और इसके बाद में एफ़ के बाद में आई दिया गया है, तो फिर आपके जो हैं 3 बढ़ रहे हैं, और इसके साथ में आपके आई दिया गया है, एल दिया गया है, तो एल में आपके 3 बढ़ रहे हैं, तो एल में आपको 3 और बढ़ाना है। तो यहाँ पर जो आपका आएगा वो आ जाएगा ओ। तो आपका जो पहला आंसर है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये थी आपकी क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और साथ ही में जो अपना सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और ठीक है, ऐसी क्लास पाने के लिए जो आपके कमेंट हैं वो मुझे कर सकते हैं। तो ये कमेंट मुझे किया था, तो गौरव जाट है, उसने मुझे एक कमेंट किया था। उसने जो सीरीज़ की क्लास है वो मांगी। तो इस प्रकार से आपके दिल में मन में आप कोई भी कमेंट हो, आप कोई भी क्लास लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उनका जवाब भी दूंगा, और साथ साथ आपकी क्लासेज से रिलेटेड होंगे तो उनके लिए क्लासेज भी लेके आऊँगा। थैंक यू। इसी वीडियो में इतना।